अभी व्हाइट स्क्रीन सबको विजिबल होगी। यस, ठीक है। तो 2018 में मैंने शुरू किया था, 2018 के एंड में, ठीक है ना। और अभी तो 2022 चल रहा है, 4 इयर्स हो गए हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। तो वही सोचा था कि लोगों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरा कोई मेंटोर नहीं है, ठीक है। मेरा पैशन था, मैंने सीख लिया, है ना। मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मेरा पैशन था, मैंने सीख लिया। काफ़ी, हाँ, मेहनत लगी, काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ी, ठीक है। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी इनिशियल स्टेजेस में हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, तो आप लोगों को जो है डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी। अच्छा ये बताओ पहले पे, यहाँ जितने लोग हैं किसको किसको क्या आता है? जैसे तो यहाँ पे जो श्लोक है उसको बिल्कुल नहीं आता, जीरो है एकदम, ठीक है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं जरा सा बताओ कि कौन इंटरमीडिएट है, कौन एक्सपर्ट है, और कौन एकदम न्यूबी है। सरफराज को तो मैं जानता हूँ, ठीक है। सरफराज मेरे पिछले बैच में भी रह चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है ना, सब न्यूबी हैं। जिनको भी आता भी है तो उनको मैं एकदम फ्रेशर ही मान के चलूंगा, ठीक है ना। एकदम बिगिनर ही मान के चलूंगा, ठीक है, कि न्यूबी हैं वो लोग। और एकदम जीरो से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। एकदम जीरो से, जिनको जो भी आता है वो सब भूल जाए कि मेरे को आता है। और यहाँ एकदम अपना, जैसे बोलते हैं कि मोबाइल को फॉर्मेट करके शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहां से शुरू करेंगे। और इस कोर्स में जो है मॉड्यूल्स जो है अप्रॉक्स 30 है, 25 लिखे हुए थे टेलीग्राम पे, वो पुराना वो है ना, तो इसलिए 30 मॉड्यूल्स हैं। 30 प्लस मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। एकदम जीरो से शुरू करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। एक ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे और एक ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ठीक है, वहां तक हम लोग लेके जाएंगे। जैसे जो 8 हफ्ते का टाइम है इस कोर्स में, ठीक है ना। 8 हफ्ते लगेंगे, 2 महीना अप्रॉक्स, ठीक है। तो 2 महीने में ये कोर्स जो खत्म हो जाएगा। लेकिन करना आप लोगों को ये है कि वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि 2 महीने में आप लोग प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। जैसा जैसे मैं बोलूंगा वैसा वैसा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अब जब जिसके पास एक मेंटोर होता है उसके लिए बहुत आसान रहता है, और जिसके पास मेंटोर नहीं होता उसके लिए बहुत टफ रहता है, ठीक है। तो मैं जो ट्रेड करता हूँ पर्सनल, कैश में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं कैश में ही ट्रेड करता हूँ, एफ एंड ओ करता हूँ, इंडेक्स में करता हूँ, स्टॉक में भी करता हूँ, लेकिन बहुत कम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि मैं कैश में ही ट्रेड करता हूँ। अभी भी निफ्टी में, अभी निफ्टी बोल रहा हूँ, अभी मैंने जो निफ्टी की 15,200 रैली आई थी, 18 था, तो उसमें भी मैंने कैश में ही ट्रेड किया। एफ एंड ओ करता हूँ, इंडेक्स करता हूँ। अच्छा, तो अब बहुत सारे लोग परेशान है, सर ग्रुप रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे जितने लोग जो है मतीन भाई के रेफरेंस से आए, तो ज्यादातर लोग जो मतीन भाई के रेफरेंस से हैं, जैसे प्रकल्प है, निखिल है, और गुमान है ना। ये सब लोग जो हैं, जो मतीन भाई के रेफरेंस से आए हैं, वो मतीन भाई के साथ ही ट्रेड करेंगे अभी फिलहाल जब तक कोर्स चल रहा है। क्योंकि मैं इंडेक्स ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी, इंडेक्स का ही डायरेक्शन ठीक है, ठीक है ना। स्टॉक्स अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्टॉक गैप अप, कोई स्टॉक गैप डाउन, कोई स्टॉक गैप अप, कोई स्टॉक गैप डाउन। तो जो मतीन भाई के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो मतीन भाई के साथ ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जैसे दिशांत नया है एकदम, ठीक है। और श्लोक श्लोक तो अभी यही कि श्लोक ट्रेड नहीं करेंगे, श्लोक सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। श्लोक से यही रिक्वेस्ट है कि श्लोक बिल्कुल ट्रेडिंग करने की नहीं सोचेंगे अभी, ठीक है ना। एकदम जो है जैसे मैं बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। सीखने का जब करना होगा मैं बता दूंगा कि कब करना है, ठीक है। श्लोक खाली सीखेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। श्लोक को कुछ नहीं करना है, मार्केट्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि अभी तुम एकदम नए हो, तुम्हारे पास के बाहर है, इसलिए पहले सीख लो कैसे क्या होता है, फिर सीख करने की कोशिश करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो जो मतीन भाई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे प्रकल्प हो गया, निखिल हो गया, गुमान है, और वो मतीन भाई के साथ ट्रेड करते रहे, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, वो भी इंडेक्स में भी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल्स मैं भी देता हूँ, लेवल्स वो भी देते हैं। लेवल्स मेरे जो रहेंगे वो एनालिसिस के साथ रहेंगे, वो जो देते हैं वो एनालिसिस आई होप नहीं बताते होंगे, है ना प्रकल्प। वो जो लेवल्स देते हैं उसके एनालिसिस तो नहीं बताते होंगे ना, आई थिंक वो एनालिसिस नहीं बताते हैं, डायरेक्ट लेवल्स ही देते हैं।
यस सर, डायरेक्ट बताते हैं। राइट है ना? राइट राइट। क्या करते हैं जरा बताओ मेरे को, खाली खाली लेवल ही प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे के एनालिसिस नहीं बताते हैं आई थिंक। मेरे को नहीं पता शायद क्या करते हैं। नो सर, एनालिसिस नहीं है ना? सिर्फ देखो मेरे को नेवेस यहाँ पे बेस्ड। सबसे जवाब चाहिए, जितने लोग भी यहाँ पे हैं ना, सबसे मेरे को जी जी। जवाब दीजिए। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सागर भी तुम भी मतीन भाई के रेफरेंस से आए हो क्या? हाँ सागर, सागर भी मतीन भाई के साथ ट्रेड करते हैं क्या? अतुल का रेफरेंस है, अतुल नहीं, ट्रेड तुम किसके साथ, मतीन भाई के साथ करते हो, किसके साथ करते हो? ये किसी ने, ये जो नंबर से है ना, 897031 3, 897031 3, नाम अभी तक कमेंट नहीं किया है। मैं रिमूव कर दूंगा, 2-5 मिनट के बाद मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है ना? अगर नाम अभी तक नहीं कमेंट करते तो मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ, तो इसको रीनेम कर लो ना प्लीज, जो भी है उसको रीनेम कर लो। ठीक है ना? अपने ओरिजिनल नेम से ही ज्वाइन होना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कोई किसी ने लिंक शेयर कर दिया, कोई भी ज्वाइन हो गया सेशन अटेंड कर लिया, जो भी है वो रीनेम करके बैठो। ठीक है ना? अगली क्लास में आएंगे तो आप रीनेम करके आएंगे। ठीक है? जो भी जिसका रियल नेम है उसी से ज्वाइन होना है। ठीक है? इसको आप रीनेम कर लेना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आ गए, सेशन अटेंड कर लिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दिया चले गए, जैसे गूगल मीट में होता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा, गूगल मीट में आए, गूगल मीट अटेंड कर ली, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, जवाब नहीं दे रहे। ठीक है? वैसे बात काम चलेगा नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना है, 1 बाय 1। यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 के 10 को जवाब देना है। ठीक है ना? वो गूगल मीट नहीं है कि मतलब कि आए, सेशन अटेंड किया चले गए। ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम लोग डेली जब आपका सेशन होता है तो हम लोग निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? हम लोग निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हो सकता है अगले हफ्ते। ठीक है? उसके बाद हम लोग आएंगे कैंडल स्टिक्स पे। ठीक है? अब ये सेशन आज शॉर्ट रखेंगे कि इंट्रोडक्शन सेशन है। ठीक है? चलो पहले निफ्टी के एनालिसिस, पहले ट्रेड्स किसके किसके पास क्या क्या ट्रेड्स हैं जरा मेरे को बताओ। ठीक है? यहाँ पे जितने लोग हैं श्लोक को छोड़ के, ट्रेड्स किसके पास क्या क्या है बताओ। पहले मेरे को बताओ ट्रेड्स क्या क्या है किसके किसके पास, फटाफट। 5 मिनट है, फटाफट बताओ ट्रेड्स किसके किसके पास क्या क्या ट्रेड्स हैं। जल्दी बताओ। 1 मिनट, हाँ, क्वेरी बहुत सारे लोगों की आ रही है। देखो अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे चैट में ही काम चलेगा। ठीक है ना? चैट पे ही कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। गूगल मीट पे जैसे अनम्यूट करते हो आप लोग, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैट में लिखना है। ठीक है ना? यहाँ हम लोग वर्बली बात नहीं करेंगे, चैट पे ही लिखेंगे। ठीक है? तो अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, कमेंट करके बताना है कि किसके किसके पास क्या क्या ट्रेड्स हैं। ठीक है? प्रकल्प और दीपाली। 18,000 पीई है। ठीक है ना? 1 मिनट, 18,000 पीई, सिंगल 18,000 पीई, कोई स्टॉक स्टॉक कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी 38,000 पीई अक्टूबर है, और निफ्टी 18,000 पीई गुमान सिंह के पास है। बीएनएफ निफ्टी शॉर्ट है, बैंक निफ्टी शॉर्ट है, और प्रकल्प सितंबर फ्यूचर शॉर्ट, बीएनएफ पीई अक्टूबर, नो स्टॉक्स ओनली इंडेक्स, गुड है। और दिशांत के पास नो ट्रेड्स हैं, 600 के, और 150 जोमेटो, जोमेटो बेच दो भाई, कुछ नहीं होना है जोमेटो का। ठीक है ना? उम्मीद लगा के बैठो जोमेटो का वो टोमेटो बन गया है, उसका रेट आने वाला है नहीं। ठीक है? एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ठीक है, ठीक है, ठीक है, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस ठीक है। और टाटा मोटर्स, टाटा पावर स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर,
टाटा पावर को भी एग्जिट कर दो, ठीक है। टाटा पावर का वो टारगेट ग्रुप पे दिया हुआ है समवेयर अराउंड। सुमी कैम है, सुमी कैम को संभाल के रखो, डिप आएगी। अगर निफ्टी 11,000 14,000 आता है तो एक अच्छी डिप आएगी, अच्छा प्राइस मिलेगा। सुमी कैम को एक्यूमुलेट कर लेना, 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएगा 3 साल में, ठीक है। 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएगा 3 साल में। और टाटा पावर जिसके पास है और टाटा मोटर्स अजिंक्य के पास है, ठीक है, उसको एग्जिट कर दो। या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है टाटा पावर, तो निफ्टी में डिप आएगा उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखो, टाटा पावर और टाटा मोटर्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है कि 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसको डिप आएगी निफ्टी में 11,000 तक, 14,000 तक, तो उसको ना एग्जिट, वो क्या बोलते हैं, और ऐड कर लेना, ठीक है। उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। जिसके पास स्विमी केमिकल है, निफ्टी 14,000 तक आएगी, 11,000 तक आएगी, डिप आएगी तो उसमें एवरेज कर लेना, स्टॉक्स ऐड कर लेना। बाकी इंडेक्स जिसके पास है, निफ्टी 18,000 शॉर्ट है, पी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, सबको होल्ड करके रखना है, ठीक है ना। सितंबर फ्यूचर शॉर्ट है प्रकल्प के पास, बीएनएफ 40,000 पी अक्टूबर है, दिशांत के पास कुछ भी नहीं है, 600 एचएससीएल है। जोमेटो को एग्जिट कर दो, ठीक है, उसका भाव नहीं आने वाला है जोमेटो का। चलो ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। जो मतीन भाई के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो मतीन भाई के साथ है, क्योंकि हम लोग अभी इंडेक्स ही कर रहे हैं, स्टॉक्स कर नहीं रहे हैं, ठीक है। स्टॉक्स होंगे तो मैं मैसेज कर दूंगा ब्रॉडकास्ट पे, वो ले लेना, ठीक है। वरना ग्रुप तो है, ग्रुप तो है, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ट्रेड्स मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं भी निफ्टी ट्रेड ही करता हूँ, एफ जो करता हूँ मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, स्टॉक्स बहुत कम ही करता हूँ, ठीक है। तो अभी वही आप फायदा क्या है, घर के ट्रेड्स वही रहेंगे, वो भी शॉर्ट बोलेंगे, मैं भी शॉर्ट बोलूंगा, बात एक ही है ना। मेन अपना फोकस आपका क्या होना चाहिए, मेन फोकस आपका यही होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, लर्निंग पे। एक बार सीख जाओगे तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो मजे ही मजे हैं, है ना। चाहे जहाँ हो वहाँ बैठ के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एक मिनट, हाँ। सरफराज के पास 18 अक्टूबर होल्ड है ना। सरफराज एग्जिट तो नहीं किया था ना आज, देख के जरा, अरे यार सर गैप अप खुल के एग्जिट कर देते हैं। हाँ ठीक है, सर्वाइवल की बात नहीं है यार, ठीक है। चलो हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है ना। अरे यार एक मिनट, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। स्क्रीन सबको विजिबल है ना, एक बार स्क्रीन विजिबल है तो चार्ट्स विजिबल है तो एक बार टाइप कर दो कि हाँ सर विजिबल है। ये समझ में तो आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है, फिर भी मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ, ठीक है। पता रहना चाहिए क्या है क्या नहीं, समझ में तो नहीं आएगा, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको समझ में आएगा, स्लो को तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है सर, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो देखो, निफ्टी का ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन था, ठीक है ना। 5-10 मिनट लूंगा, फटाफट समझा दूंगा क्या है क्या नहीं। देखो निफ्टी ये अक्टूबर में निफ्टी टॉप कर गई, ठीक है ना। अगर उसके बाद देखेंगे तुम लोग, कंटिन्यूअसली इधर आती है, फिर इधर से फॉल आता है, फिर आती है, फिर फॉल आता है, और फिर आती है, और ये अब फॉल आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बहुत, ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आती है वैसे ही फॉल आ जाता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आई, फॉल आ गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो है प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओवर शूट कर गई है, ठीक है। अब जब जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है उसको ये लगेगा कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया है ना। जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है, फेक आउट नहीं पता है, ब्रेकआउट नहीं पता है, वो तो यही समझेंगे कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका माइंडसेट यही था कि ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन जिनको एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस पता है, प्राइस एक्शन पढ़ना आता है, ठीक है, तो हम लोग जो है प्राइस एक्शन से याद आया कि हम लोग यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन के अलावा कुछ नहीं करना है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, ओनली प्राइस एक्शन। तो जिनको प्राइस एक्शन पढ़ना आता है उनको पता था कि ये फेक ब्रेकआउट, मेरा जो पिछला बैच चल रहा है अगस्त का, उनको भी पता था कि ये फेक ब्रेकआउट है। जो फेक ब्रेकआउट होता है उसमें क्या होता है कि प्राइस एक कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और फौरन रिवर्स कर जाता है। और एक ओरिजिनल ब्रेकआउट में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस लेवल होता है प्राइस उसके ऊपर ट्रेवल करके उसके ऊपर चलना शुरू कर देता है और सस्टेन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फटाक से नीचे आ गया, तो एक ये सडन रिवर्सल हो गया है ना। सडन रिवर्सल में क्या होता है, जो बुल्स होते हैं, जो पीछे से बुल्स मार्केट को ऊपर लेके आए हैं,
ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ 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 होते हैं। और मार्केट को नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ठीक है। अब जब मार्केट के पास खुद के पास लिक्विडिटी नहीं होती तो वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के बाद नीचे आती है, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। मार्केट को मूव करने के लिए ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, वो रिटेल ट्रेडर्स से होंगे, ठीक है। वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगी फिर नीचे आएगी। अगर हम लोग देखेंगे तो ये फेक आउट हो गया, ठीक है। ये फेक आउट हो गया। अगर ये एक ओरिजिनल ब्रेकआउट होता तो प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता, इसके ऊपर रहता। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फटाक से नीचे आ गया, तो ये फेक आउट हो गया। तो जब एक फेक आउट होता है उसमें मार्केट में नीचे आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है, और बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है, अगर ये फेक आउट सही है, अगर ये फेक आउट का ये हाई मेंटेन रहता है ना, अगर ये हाई जो प्रोटेक्ट रहता है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है, ठीक है। अच्छा खासा मतलब कि यहाँ तक आ सकता है, 14,000 14,500 तक तो आ सकता है, ठीक है, अगर ये हाई प्रोटेक्ट रहा तो। कभी कभी क्या होता है कि फेक आउट होता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर इसके ऊपर वापस से फिर ब्रेकआउट करके चला जाता है, ये भी सिनेरियो रहता है। अगर इसका हाई प्रोटेक्ट रहता है, मार्केट इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, तो समझो कि मार्केट यहाँ तक आराम से आ जाएगी। लोअर ट्रेंड लाइन आपकी 14,800 के करीब है, लेकिन 14,800 तक आने में टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना लग सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ से देखो तो 15,200 से 18,000 आ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 15,200 से 18,000 आ जाए। अब जब 18,000 आ गए तो सब समझ लेते कि 20,000 जाएगा, लेकिन मार्केट सबके हिसाब से तो नहीं चलता है ना। जब लोग समझेंगे कि 20,000 जाएगा तो फिर 20,000 नहीं जाएगा, जब लोग नहीं समझेंगे कि 20,000 जाएगा तब वो 20,000 जाएगा। ये मार्केट की एक्चुअल में साइकोलॉजी होती है, ठीक है। कभी भी ये नहीं समझने का कि मार्केट बुलिश है तो बस बुलिश ही है। आप कभी भी किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा, जब अगर मार्केट बुलिश है तो वो बोलेगा बस भाई अब खत्म, 20,000 25,000 आ जाएगा। जब मार्केट गिर रहा होगा तो वो बोलेगा भाई नहीं, 9,000 गिर रहा है, हो सकता है 3,000 गिर। ये ज्यादातर सबके साथ सिनेरियो रहता है कि नहीं रहता है। अगर आप किसी से अपनी सराउंडिंग में पूछोगे, जो ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, जो ऑफिस जाते हैं, अगर वो आपस में बात करते हैं, हाँ भाई मार्केट कहाँ है यार, बुलिश है मार्केट, 18,000 है, 20,000 आ जाएगा, ये सबके साथ रहता हो, है ना। क्योंकि मार्केट जो है वो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ ही खेलता है। और साइकोलॉजी सबको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक साइकोलॉजी नहीं समझेंगे एफ आई आई डी आई तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये तो हो गया फेक आउट, फेक आउट होने के बाद ये एक लोअर हाई भी बना दिया। अब उसके बाद देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। पहला टारगेट जिनके पास होल्ड है, जिनके पास भी निफ्टी सबके पास होल्ड है, तो पहला टारगेट ये है कि निफ्टी जो है आपको यहाँ तक तो आराम से मिलेगा। ये जो लेवल है 17,154, 17,154 का जो लेवल है, आगे आने वाले हफ्ते में हो सकता है अगले हफ्ते, ठीक है, यहाँ तक निफ्टी आ जाए 17,154, ये लेवल है आपका। इमीडिएट सपोर्ट यही है, ठीक है ना, इमीडिएट सपोर्ट यही है 17,154, ये एनालिसिस है, ठीक है ना। और इन डिटेल एनालिसिस जैसे जैसे हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं वैसे वैसे सब लोग समझते आते हैं, ठीक है। तो मैंने अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस बता दी है। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे सेशन होंगे, अभी तो मार्केट बंद है ना। तो आगे जैसे जैसे हम लोग आएंगे बात करते हुए चलेंगे क्या होना है क्या नहीं होना मार्केट का, ठीक है ना। मेन टारगेट 17,154 है, इमीडिएट इमीडिएट टारगेट 17,154, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ग्रुप पे भी यही मैसेज आया होगा, जो अपना एडवाइजरी वाला ग्रुप है उस पर 17,154 समझ अराउंड 17,100 का लेवल आया होगा, है ना। तो वो यही लेवल है, ठीक है ना, ये लेवल। देखो लेवल खाली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, लेवल पता भी तो होना चाहिए ना। अगर किसी ने बोल दिया 17,154 तो भाई वो 17,154 कहाँ से आया, पता भी तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी, ठीक है। बाकी आते हैं हम लोग अपने बेसिक सेशन था आज का, अभी हम लोग आते हैं कि कहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस तो निफ्टी की एनालिसिस सबको समझ में आ गई। एक बार आ गई है तो बोलो कि हाँ भाई क्या जवाब है, आई कि नहीं आई। मेरे को पता भी तो होना चाहिए ना कि आई कि नहीं आई, कि खाली मैंने बोल दिया कि बस हाँ ठीक है समझ में आ गई, ठीक है ना।
अब आप लोग समझ लो। हाँ, गुमान को तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे एनालिसिस भी समझ में आ जाएगी। तो पहला दिन तो देखो मेरा यही रूटीन है, मैं निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करके ही जाता हूँ, उसके बाद समझ शुरू करता हूँ, ठीक है, इससे क्या होता है लोगों को एनालिसिस करना आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस कोर्स में जो है वो लोग टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस पहले होती क्या है। देखो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ पास्ट डेटा है, ठीक है, पुराना डेटा पढ़ते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो पहले हुआ है वो आगे भी होता आता है, ठीक है। तो मार्केट की हिस्ट्री पढ़ के आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं, कैंडल स्टिक्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और चार्ट पैटर्न इंक्लूड करते हैं, और क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ट पैटर्न्स आते हैं और इंडिकेटर्स आते हैं, कैंडल स्टिक्स आते हैं। जो सबसे बेसिक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, सबसे बेसिक पार्ट वो होती है कैंडल स्टिक्स, क्योंकि अगर हम लोगों को मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। अब प्राइस कैसे पढ़ेंगे, वो हम लोग कैंडल स्टिक्स के चार्ट्स पे पढ़ते हैं। चार्ट्स होते बहुत तरीके के, मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये कैंडल स्टिक चार्ट है ना, जो एकदम नए हैं, जैसे श्लोक है, श्लोक को मैं बता रहा हूँ कि श्लोक ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है ना। चार्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पे देखो तो आप कैंडल दिखेगी, कैंडल कैसी होती है अपनी, जैसे अपनी डेली अपना डे टू डे लाइफ में जो हम लोग कैंडल यूज, ऐसी तो होती है ना कैंडल, ऐसी तो होती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरफ विक होती है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है ना, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। और चार्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके के चार्ट यूज करते हैं, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ कैंडल स्टिक यूज करता हूँ, तो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है कि उस दिन क्या हुआ, ठीक है। एक मिनट, देखो ये बार चार्ट है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ दिखेगा कि इसमें ऐसा दिखता है, इसमें हाई लो दिखेगा, ओपन क्लोज दिखेगा, इसमें जो ओपन होता है वो ऐसा बाहर के साइड में दिखता है ना। और फिर देखेंगे तो ये लाइन चार्ट है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको भी फॉलो करते हैं, इससे थोड़ा ओवरव्यू बराबर मिल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। अब जो लोग कैंडल स्टिक चार्ट नहीं पढ़ पाते वो लोग ये पढ़ते हैं लाइन चार्ट से। अगर लाइन चार्ट देखेंगे तो लाइन चार्ट बहुत ज्यादा समझ में आएगा, अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा कि हाँ भाई बहुत समझ में आ रहा है, तो एकदम ही आसान है। लेकिन इसमें सिर्फ प्राइस की क्लोजिंग ली जाती है कि उस दिन प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो उस दिन क्या हुआ, हाई कहाँ का था, लो कहाँ का था, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, वो सब लिया जाता है, ठीक है। हाई कहाँ पे था, लो कहाँ पे था, वो सब लिया जाता है। इसमें देखोगे तो सिर्फ उस दिन की क्लोजिंग ही ली जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे देखोगे तो आज की क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है, जो ब्लू लाइन है यहाँ पे जो लेवल आ रहा है वो आज की क्लोजिंग है, सिर्फ 17,558.90, है ना। ये यहाँ पे सिर्फ इसमें सिर्फ क्लोजिंग से ये चार्ट बनता है, ठीक है ना, ये सिर्फ क्लोजिंग से बनता है। डे टू डे की क्लोजिंग लेते हैं, कल की क्लोजिंग ले लेंगे, परसों की क्लोजिंग ले लेंगे, जैसी क्लोजिंग होगी ऊपर नीचे लाइन वैसे वैसे ऊपर जाती है नीचे जाती है, ठीक है। तो अपने को कौन सा चार्ट यूज करना है, अपने को जो यूज करना है, अब बहुत सारे लोग आजकल ये यूज करते हैं, हाइकेनाशी यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि हाइकेनाशी चार्ट यूज करते हैं। हाइकेनाशी से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ नॉइज कट हो जाती है, जो नॉइज रहती है वो कट हो जाती है, एकदम स्मूथ दिखता है, ठीक है ना। ये चार्ट इतना काम का नहीं है, अपने को जो यूज करना है वो यूज करना है ये वाला चार्ट। ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन आसान सवाल है तो उसका भी जवाब देना आना चाहिए कि कौन सा चार्ट है ना। ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, ठीक है ना, और हम लोगों को यही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उस दिन क्या हुआ, ठीक है। ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उस दिन क्या हुआ। अगर आप लाइन चार्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ उस दिन, खाली एक लाइन दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट्स पे, ठीक है। और कैंडल स्टिक में दो तरीके की कैंडल स्टिक होती है, ठीक है। मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, मैं कैंडल स्टिक का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है, डायग्राम तो यूट्यूब पे मिल जाए, मैं एकदम रॉ रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ में आना चाहिए जैसे मैं आपको एकदम पड़ोस में बैठ के सिखा रहा हूँ, ठीक है, सबको समझ में आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे
एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो कलर के कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कलर की कैंडल स्टिक है, एक कलर ग्रीन है और एक कलर रेड है, ठीक है ना। रेड कलर का क्या मतलब होता है? रेड का कलर का मतलब होता है नेगेटिव। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे तो रेड का कलर का मतलब ही ये होता है नेगेटिव। कोई भी चीज जो रेड होती है वो नेगेटिव ही होती है ना, अगर नंबर के उसमें देखेंगे तो। अगर नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे तो जो रेड कलर होता है वो नेगेटिव को डिनोट करता है ना, और जो ग्रीन कलर होता है वो प्रॉफिट को डिनोट करता है ना। करता है कि नहीं करता? तो ये रेड कलर की कैंडल स्टिक है, जैसे ये रेड कलर की कैंडल स्टिक है, ये क्या बता रही है? ये रेड कलर की कैंडल स्टिक है, एक मिनट, ये कैंडल स्टिक जो है, ये जो ये बता रही है, मेन गेम जो है ना इसमें कैंडल स्टिक का ही समझने का है और प्राइस को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है बेसिक है, ठीक है, लेकिन जैसा मैं समझाऊंगा हो सकता है आपके सारे डाउट्स जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल स्टिक है ना रेड कलर की, ये बताती है कि उस दिन प्राइस खुला तो ऊपर था, खुला ऊपर था लेकिन बंद नीचे हुआ है, ठीक है। इस कैंडल स्टिक में क्या होता है? इस कैंडल स्टिक में एक ओपन वैल्यू होती है, ठीक है, एक क्लोजिंग वैल्यू होती है और डे का लो होता है और डे का हाई होता है। जो भी कैंडल स्टिक होती है, फॉर एग्जाम्पल वो कैंडल स्टिक डिपेंड करता है आप कहाँ देख रहे हो। अगर वीकली कैंडल स्टिक देख रहे हो तो वो उस हफ्ते का बताएगा कि उस हफ्ते का वीक हाई कौन सा है और वीक लो कौन सा है, और वीक का ओपनिंग कहाँ पे है और वीक की क्लोजिंग कहाँ पे है। अगर डेली पे देखोगे तो वो उस दिन की बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ की देखूँ, ये आज की क्लोजिंग है, ये आज की क्लोजिंग है, ये आज की क्लोजिंग है। आज कौन सा दिन था? आज फ्राइडे था, ये आज की क्लोजिंग है। अगर हम देखेंगे तो आज मार्केट खुला ऊपर था, 17,619 पे खुला था। इसकी रीडिंग यहाँ पे आएगी। श्लोक को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसकी रीडिंग यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ओपन जहाँ पे लिखा, जहाँ पे ओ लिखा हुआ है वो डिनोट करता है कि मार्केट कहाँ पे खुला, ठीक है। और जो एच लिखा हुआ है ओ के एकदम बाजू में, वो लिखा है वो हाई कहाँ का था आज। एच जो है 17,685 का है, लो जो है डे का वो 17,519 का है, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? क्लोजिंग हुई है 17,558, ठीक है। तो ये बता रही है कि आज का मार्केट कहाँ पे खुला था, कहाँ पे हाई मारा, कहाँ पे लो मारा और कहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। एक ये रेड कैंडल स्टिक है। रेड कैंडल स्टिक जो होती है, जो जहां पे मार्केट खुलता है उसके नीचे ही क्लोज होता है तो रेड कैंडल स्टिक बनती है, ठीक है। रेड कैंडल स्टिक के पीछे का फॉर्मेशन का रीजन ही यही है कि मार्केट जहां पे खुली है उससे नीचे ही बंद हुई तो रेड कैंडल स्टिक बनती है, ठीक है। उस दिन मतलब कि नेगेटिव डे था मार्केट के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई। इसका ये मतलब है कि मार्केट जहां पे खुली उसके नीचे बंद हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए पे खुली तो बंद हुई है कहीं 80 रुपए पे, 80 रुपीज पे। अगर 100 रुपीज पे ओपनिंग हुई है तो बंद हुई है 80 रुपीज पे, और इसका डे हाई हो सकता है 110 का, 110 का डे हाई हो सकता है, और डे लो हो सकता है 70 रुपीज का। मतलब ये है कि उस दिन मार्केट 110 तक गई लेकिन क्लोज हुई है 80 रुपीज पे, और नीचे कहाँ तक गई? 70 रुपीज तक गई, लेकिन आप बाद में मार्केट क्लोज हुई है 80 रुपीज पे, तो वो नेगेटिव क्लोज हो गई। अब अगर आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर 100 रुपीज पे खुली है और बंद हुई है 150 पे, तो क्या ये बेरिश दिन होगा या बुलिश दिन होगा मार्केट के लिए? क्या ये बेरिश दिन होगा या बुलिश दिन होगा? ये कौन सा दिन होगा मार्केट के लिए? ये बुलिश दिन होगा, ठीक है ना। ये बुलिश दिन होगा। श्लोक कौन सा दिन होगा? बुलिश दिन होगा। बुलिश दिन में क्या होता है? मार्केट जहाँ पे ओपन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज पे ओपन हुई है, दिन के एंड तक क्लोज होते 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 ये 150 आ जाती है, ठीक है। 150 पे क्लोज हो जाती है, मतलब कि 100 रुपए में खुलती है 150 पे क्लोज हो जाती है, तो ये बुलिश रहती है मार्केट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे ये कैंडल है, जैसे ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है ना, तो जो ग्रीन कैंडल है अगर आप इसकी ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पे लिखेगी, जहाँ पे ओ लिखा हुआ वो ओपनिंग है, ठीक है, वो ओपनिंग है।
ओपनिंग देखो 357 पे और क्लोजिंग 577 पे है। अगर हम यहाँ पे देखो तो ओपनिंग और इधर देखोगे तो क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग समवेयर अराउंड 357 पे है और क्लोजिंग जो है 577, तो ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, उस दिन मतलब कि मार्केट में बाइंग हुई है। ठीक है, उस दिन जो है मार्केट के लिए बुलिश रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन देख के मार्केट बुलिश हो गई तो बस बुलिश ही हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, खाली एक कैंडल स्टिक से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स को साथ में देख के मार्केट का व्यू निकाला जाता है कि हाँ कहाँ पे है क्या है। आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट, अभी आई आवाज सही? अभी आवाज आ रही है सही कि नहीं आ रही? ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा हुआ करे ना ग्लिच तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है। तो ये जो बुलिश कैंडल्स, ठीक है ना, ये बुलिश कैंडल्स, ठीक है, जैसे ये अगर आप इसकी देखोगे तो मार्केट खुला 357 पे, 17,357 पे और बंद हुआ है 17,577। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल स्टिक है मार्केट की, बुलिश कैंडल स्टिक है उस दिन। ठीक है, ये तो हो गए डेली कैंडल स्टिक। अगर आप टाइम फ्रेम को स्विच कर दोगे डब्ल्यू पे तो ये वीकली का बता देगा कि वीकली में क्या हो रहा है। ठीक है, वीकली पे देखोगे तो ये रेड कैंडल स्टिक है, ये ग्रीन कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल स्टिक है, जैसे ये जो आपको 4 ग्रीन कैंडल स्टिक दिख रही है ना, ये चारों के चारों ग्रीन कैंडल स्टिक है, मतलब कि 4 हफ्ते मार्केट एकदम बुलिश रहा है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है। ठीक है, कि चारों दिन मार्केट कंसिक्यूटिव बुलिश है, उसके बाद 2 दिन 2 हफ्ता पॉज लेगा। यहाँ पे तो पॉज दिख रहा है क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैंडल स्टिक चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कुछ भी चेंज होगा मार्केट में तो छोटे टाइम फ्रेम पे पहले चेंज होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बहुत छोटी सी कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे तो पूरी कहानी पलट चुकी है ना। यहाँ पे देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ 2 कैंडल स्टिक बनी है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, छोटी छोटी कैंडल स्टिक है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहानी पूरी पलट चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए कुछ भी चेंज होता है ट्रेंड में तो वो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, बड़े टाइम फ्रेम में बाद में होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये जो अगर एक कैंडल स्टिक बनेगी तो पूरा एक वीक लेगी बनने में। ठीक है ना, अब जैसे अगला हफ्ता जो मंडे से शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन लेगी ये कैंडल स्टिक बनने में। एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में 5 दिन लगेंगे। और जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है उसमें एक ही दिन में पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है ना, हाँ कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात? ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना मार्केट के लिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है मार्केट का व्यू देखने में कि मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करी जाती है और छोटे टाइम फ्रेम पे आके एंड करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये रेड कैंडल स्टिक और ग्रीन कैंडल, देखो कैंडल स्टिक का पैटर्न कलर बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं कि रेड कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं तो बस रेड कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं तो ग्रीन नहीं, चेंज कर सकते हैं इसका कलर। कोई रेड ग्रीन को ब्लू रखता है, कोई रेड को ब्लैक रखता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, तो अब ये कैंडल स्टिक हो गई। ठीक है ना, ये तो कैंडल स्टिक सिंगल कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल स्टिक के तरीके भी होते हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल स्टिक ग्रीन कैंडल स्टिक समझ में आ गया सब लोगों को कि ग्रीन कैंडल स्टिक क्या बताती है कि मार्केट उस दिन बुलिश था, रेड कैंडल स्टिक क्या बताती है मार्केट उस दिन बेरिश था। समझ में आई बात सबको? क्या बोलते हो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको समझ में आ गई? प्रकल्प प्रकल्प तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन प्रकल्प सबको जितने लोग हैं यहाँ सबको जीरो से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब नहीं कि अरे सर मेरे को तो आता है तो मैं, ठीक है बस मेरे को बस आता है, वो नहीं रखना है। ठीक है, आता है तो फिर भी जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक थे, कैंडल स्टिक से बेसिक थे। ठीक है, और अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ फ्रॉम जीरो शुरू करेंगे, जीरो से 100 पे जाके खत्म करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखें, जीरो से शुरू करेंगे 100 पे जाके खत्म करेंगे 2 महीने। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो मेरी तरह एनालिसिस करने लगोगे। ठीक है ना, चलो 100 नहीं 1000। ठीक है, मैं तो समझ था कि 100%, 1000% कर लेंगे उसमें क्या है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, 1000% कर लेंगे उसमें क्या है।
कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेरे साथ करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो भाई एकदम एक्यूरेट एनालिसिस रहेगी। जहां भी जरा सा भी नाटक करा कि असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो थी ये दो कैंडल स्टिक्स, एक रेड कैंडल स्टिक और एक ग्रीन कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल स्टिक यही बताती है कि मार्केट उस दिन बुलिश था, जैसे हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पे देखें, चलो इसको वीकली टाइम फ्रेम, मंथ, एक हफ्ते, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे ये एक घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर आप देखो तो एक घंटे में मार्केट बुलिश था, फिर दूसरे घंटे नेगेटिव हो गया, फिर दूसरे घंटे बुलिश हो गया, फिर नेगेटिव है, फिर बुलिश है, फिर नेगेटिव है, फिर बुलिश है, तो एक साइडवेज रहा है मार्केट आज देखेंगे। ठीक है, पूरा के पूरा साइडवेज है, कोई मोमेंटम ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भाई ये बताता है कि एक घंटे का हाई लो कहाँ था और ओपन क्लोज कहाँ था। तो सबको पता है ना, श्लोक को भी पता होगा ना कि अभी जैसे मैंने बताया कि एक कैंडल स्टिक में क्या होता है, ओपन होता है, लो क्लोज होता है, और हाई होता है और लो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि श्लोक एकदम नया है ना, तो उसको बिल्कुल जीरो से लेकर समझाना पड़ेगा, है ना। समझ में आ गया नहीं कि एक कैंडल स्टिक का, चाहे वो बुली ग्रीन कैंडल स्टिक हो चाहे वो रेड कैंडल स्टिक हो, एक कैंडल स्टिक में ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है। अगर आप एक घंटे पे देखोगे कैंडल स्टिक का ओपन हाई लो क्लोज, तो वो बताएगा कि एक घंटे में क्या हुआ, एक घंटे में मार्केट ने क्या हाई मारा, क्या लो मारा, क्या ओपन था, क्या क्लोज था। वैसे ही जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था। ठीक है, अगर आप ये कैंडल स्टिक देखोगे तो भाई बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक है ना, ये तो बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक है। अगर इसमें देखोगे तो 193 पॉइंट्स का मोमेंटम है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -193 पॉइंट्स, मतलब एक घंटे में -193 पॉइंट्स मार्केट गिरा है। -193 मतलब 193 पॉइंट्स गिरा, क्योंकि गिरा है तो वो वैल्यू नेगेटिव में, गिरा हुआ है तो वो वैल्यू नेगेटिव में, जब बढ़ता है तो वैल्यू प्लस में रहती है। ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो -193 पॉइंट्स डाउन है मार्केट एक घंटे में। जब भी मार्केट बढ़ता है तो वो वैल्यू प्लस में रहती है, अगर आप यहाँ पे देखो तो +9.30 है। ठीक है ना। तो ये एक घंटे का हो गया। ऐसे ही आप 5 मिनट का भी देख सकते हो, 15 मिनट का भी देख सकते हो। ठीक है, अगर ये 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव था, यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव था। ठीक है, ये फुल साइडवेज है। ठीक है, चलो आते हैं। देखो अब कैंडल स्टिक्स जो होती हैं, कैंडल स्टिक्स बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले मैं जो एक बहुत छोटा सा तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अब एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, है एक मिनट। अभी लेट कौन ज्वाइन हुआ है, ये क्या बोलते हैं, हाँ इसको क्लियर कर दो। किसका ये व्हाइट बोर्ड किसका खुला हुआ है? अभी बंद हो गया, ठीक है, बंद कर दिया मैंने। हाँ, तो देखो, देखो कैंडल स्टिक तो ठीक है कि ये एक रेड कैंडल स्टिक है और एक ग्रीन कैंडल स्टिक है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन कैंडल स्टिक बहुत तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक, एक होती है वीक कैंडल स्टिक। ठीक है, क्या पता है किसी को ये स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक, वीक कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं? अगर हम लोग देखेंगे तो आप ये देखा है ना आपने कि कैंडल स्टिक में विक, ये लाइन दिख रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये जो दिख रही है ना, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लाइन सबको दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो आपको रेड है ये बॉडी है। ठीक है ना, ये बॉडी है आपकी, ये कैंडल स्टिक की बॉडी है, ये बॉडी है। और ये जो है विक है, WIC, विक। ठीक है ना, ये विक है, विक है। और ये जो है आपकी ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी, टेल बोल लो, इसको टेल बोल लो या विक बोल लो, बात एक ही है। ये जो है अपनी बॉडी है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक की बॉडी, ये कैंडल स्टिक की बॉडी में जो आपको मिलेगा कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ। और जो विक बताती है वो बताती है कि प्राइस का हाई कहाँ था और प्राइस का लो कहाँ था। ठीक है, जो बॉडी बनती है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी कैसे बनी? ये बॉडी तभी बनेगी ना जब प्राइस, ये बॉडी दो चीजों से मिलके बनती है, प्राइस का ओपन और प्राइस का क्लोज, इससे बॉडी बन जाती है। ये जो विक दिख रही है वो बता रही है कि दिन का हाई कहाँ था और दिन का लो कहाँ था। ठीक है, तो जो कैंडलस्टिक है पूरी चार चीजों से बनती है, बॉडी से और विक से। ठीक है, उसके अंदर जो होता है ओपन हाई लो क्लोज होता है उस दिन का, अगर आप डेली पे देख रहे हो तो उस दिन का, वीकली पे देख रहे हो तो उस वीक का, मंथली पे देख रहे हो तो उस मंथ का, और 5 मिनट पे देख रहे हो उस 5 मिनट का, 15 मिनट पे उस 15 मिनट का। ठीक है, तो कैंडल स्टिक बहुत तरीके की होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें बॉडी छोटी है,
है ना। इसमें बॉडी जो है वो छोटी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे तो बॉडी छोटी है। इससे कंपेयर करोगे, जब इस कैंडलस्टिक से कंपेयर करोगे तो बॉडी बहुत स्मॉल है। ठीक है, और विक्स दोनों तरफ है। ठीक है ना, विक जो है वो दोनों तरफ है कि नहीं। इसमें बॉडी जो है वो छोटी है और विक्स जो है दोनों तरफ है, टेल जो है वो अप डाउन दोनों है, बहुत अच्छी खासी लेंथ है विक्स में। हाँ या ना। ठीक है, मैं एक मिनट, हाँ 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 या ना बताओ। बॉडी बहुत छोटी है, टेल्स बहुत लंबी है दोनों तरफ है। ठीक है, तो ये जो होती है वीक कैंडलस्टिक की पहचान होती है कि ये वीक कैंडलस्टिक है, मतलब ये कैंडलस्टिक कमजोर है। ठीक है ना, वीक। वीक किसको बोलते हैं कि कमजोर है ना, वीक उसी को बोलेंगे ना कि कमजोर कैंडलस्टिक है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक वीक। ठीक है, उस दिन कुछ ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है प्राइस में। ठीक है, जो वीक कैंडलस्टिक होती है वो बहुत ज्यादातर साइडवेज मार्केट की होती है। ठीक है, जब भी मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहता है यूं, तो बहुत छोटी कैंडलस्टिक बनती है और वीक कैंडलस्टिक बनती है, दोनों तरफ मार्केट में वीक रहते हैं, बॉडी बहुत छोटी रहती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक की पहचान करते हैं जिस दिन बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ होता है मार्केट में। एक मिनट है, जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ होता है उस दिन ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, ऐसी जैसे ये है। तो गैप डाउन खुल के बनी है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो बॉडी तो बहुत ज्यादा है, विक तो बिल्कुल ना के बराबर है ना। इसमें देखो बॉडी कितनी ज्यादा है और विक कितनी छोटी छोटी है, एकदम है ही नहीं, अगर देखोगे तो एकदम नहीं, है ना। तो ये एक, हाँ वही ओपन एंड क्लोज इज बॉडी। हाँ, जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट और क्लोज जो है वो पूरी बॉडी है। ठीक है, मतलब बताता है कि उस दिन मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था। जो विक्स है वो बताती है कि मार्केट उस दिन कहाँ तक गया और कहाँ पे आके कहाँ तक नीचे तक गया और कहाँ तक ऊपर तक। कुछ कुछ कैंडल स्टिक्स होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होती है, उसमें विक बहुत होती ही नहीं है। ठीक है ना, उसमें विक जो होती है होती ही नहीं, कुछ कुछ जो बहुत रेयर दिखती है कैंडल स्टिक, जैसे इसमें तो आपको देखो छोटी सी विक दिख रही है ना, छोटी सी तो विक दिख रही है। कुछ कुछ कैंडल स्टिक होती है जिसमें ये विक होती ही नहीं है। ठीक है, वो हेविली बेरिश होती है। अगर ये रेड कैंडल स्टिक में दिख रही है जिसमें विक नहीं है तो वो हेविली बेरिश है। उस दिन मार्केट जो है जहां से खुला बस वहीं से गिरने लगा। लेकिन जैसे यहाँ पे विक दिख रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे जो विक, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे मार्केट खुला, खुलने के बाद ऊपर गया। हाँ, एक मिनट, हम एक मिनट गुमान में देख रहा हूँ। ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो विक का मतलब है ना, होता है क्या, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे तक गया और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया, मतलब ये ऐसा रहता है। इसका अगर हम लोग वो पढ़ेंगे तो ऐसा रहता है, एक मिनट, इसकी प्राइस हिस्ट्री यूँ रहती है, यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ तक गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खुला, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ आके बंद हो गया। तो इसकी जो ये यूँ रहेगी, यूँ, अगर हम एरो वाइज ड्रॉ करें तो यूँ रहेगी, यहाँ पे खुला, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे आके बंद हो गया, तो ये एक बेरिश कैंडल बन जाएगी। ठीक है ना, ये एक बेरिश कैंडल बन जाएगी। और एक बुलिश कैंडल कैसे बनती है, यहाँ पे खुला प्राइस, नीचे गया, ऊपर गया और यूँ नीचे आके क्लोज हो गया, जैसे ये यहाँ पे खुला, नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके क्लोज, सेम देखो बन गया है, सेम डायग्राम बन गया है ना। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है अभी, ये सेम ऐसा ही बना है ना, तो ऐसे होता है। तो बुलिश कैंडलस्टिक जहां पे भी आपको विक दिखती है ना, मतलब मार्केट उस लेवल तक गया है। ठीक है, उस लेवल तक गया है। मैं यहाँ पे खुला, उस लेवल तक ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर बंद हुआ। यहाँ पे देखो कोई विक तो बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा यहाँ पे खुला, हल्का सा ऊपर गया, फटाक से नीचे आ गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, थोड़ा डीप नीचे गया, फिर बंद हुआ। तो ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होती है। जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होगी ना, वहां पे विक बहुत कम होगी, और जो वीक कैंडल स्टिक होगी उसमें विक ज्यादा होंगी, बॉडी बहुत कम होगी। अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो इसमें बहुत हेवीली बेरिश मार्केट मिलेगी। ठीक है, वो अभी जाके फायदा नहीं है उसमें। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ मार्केट को पहचानने का। ठीक है, ये हेवीली बेरिश डे है। अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो उस दिन देख सकते हो कितने रुपए का फॉल है, 267 पॉइंट्स का फॉल है। यहाँ पे देखो 267 माइनस 267 सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, -267, हेवीली बेरिश है ना, हेवीली बेरिश है तभी तो -267 पॉइंट का फॉल है ना, अगर हेवीली बेरिश ना होती तो -267 पॉइंट का फॉल कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो बेरिश है ही नहीं, +36 दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ना इसका ना ये ना प्रीवियस बार क्लोज लगा हुआ है, नहीं ठीक है, ठीक है ना, ये है, ये हैवीली बेरिश है और ये बुलिश है, एकदम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर बुलिशनेस देखना है तो यहाँ पे कहीं पे देख सकते हैं, ठीक है, ये बुलिश है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक एग्जांपल मिल रहा है परफेक्ट। अगर आप इस कैंडलस्टिक को देखोगे तो यहाँ पे देखो खाली हाई है, लो है ही नहीं, यहाँ पे नीचे लोअर टेल है ही नहीं, खाली एक अपर हाई है, एक अपर वीक है, लोअर वीक है ही नहीं, सबको दिखी। ये कैंडलस्टिक में बात कर रहा हूँ, ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो लोअर वीक है ही नहीं, एक अपर वीक है, तो क्या ये कैंडल के पीछे का क्या मतलब है, कोई जरा मेरे को बताए कि ये कैंडल के पीछे का क्या मतलब। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कैंडल स्टिक कैसे पढ़ते हैं, तो कोई जरा मेरे को बताए इस ये कैंडल स्टिक क्या बता रही है। ओपन लो तो सेम है, ठीक है ना, ओपन लो तो सेम ही है, वो तो ठीक है कि ओपन लो सेम है। हाँ, मार्केट वॉज हेविली बुलिश दैट डे, ठीक है, उस दिन बहुत बुलिश था मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मार्केट जहां से खुला उसके नीचे गया ही नहीं, ठीक है। जिस पॉइंट से मार्केट खुला, इस पॉइंट पे मार्केट खुला, अगर इसका ओपन देख लेते हैं कहाँ पे है इसका ओपन, इसका ओपन 16,187 पे है, ठीक है, 16,187, तो मार्केट 16,187 पे खुला, लेकिन 16,187 पे खुला, जरा सा भी नीचे नहीं गया, बस ऊपर भाग गया, ये तो हेवीली बुलिश है, ठीक है। ऊपर गया कहाँ तक गया अगर देखेंगे तो यहाँ तक गया 16,359 पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 340 पे हुई है, ठीक है, एकदम हाई के आसपास ही क्लोजिंग। अब बहुत सारे लोगों का मिथ ये रहता है कि सर अगर डे हाई के पास क्लोजिंग क्या सर दूसरे दिन गैप अप होता है, ये बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि नहीं रहता। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो दूसरे दिन गैप अप हो गया, ये बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि सर अगर डे हाई के पास मार्केट बंद हुई है तो सर क्या मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुलेगा, ये मिथ गलत बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट डे हाई के पास खुला तो दूसरे दिन गैप अप ही खुलेगा, कभी होता है खुल गया तो खुल गया, वरना नहीं खुलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट तो डे हाई के पास क्लोज हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो नोटिस करो ना, यहाँ पे मार्केट डे हाई के पास क्लोज हुआ है, खुला तो गैप डाउन है, लेकिन है ना, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट तो एकदम डे हाई के पास ही क्लोज हुआ है ना। इस कैंडल स्टिक का हाई देखोगे और क्लोजिंग देखोगे तो एकदम करीब करीब ही तो क्लोजिंग हुई है, 287 का हाई और 278 पे क्लोज है, खुला तो दूसरे दिन नीचे है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये तो बहुत सारे लोगों का मित्र रहता है ना, ये बहुत सारे लोग समझते हैं अगर डे हाई के पास मार्केट क्लोज हुआ तो बस दूसरे दिन गैप अप ही खुले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मार्केट्स में न्यूज होती है, कोई अच्छी न्यूज आ गई तो गैप अप खुल गया, बुरी न्यूज आ गई तो गैप डाउन खुल गया। ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर डे हाई के पास क्लोज हुआ है तो दूसरे दिन गैप अप खुलेगा, या डे लो के पास क्लोज हुआ है तो दूसरे दिन गैप डाउन खुलेगा। देखो प्रेडिक्शन करना बंद कर दो मार्केट से, ठीक है। जो बहुत सारे लोग हाँ, ग्लोबल सेंटीमेंट्स अलग बात है कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स रहते हैं, ठीक है, न्यूज रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो डे हाई के पास भी नहीं क्लोज हुआ है ना, यहाँ पे देखोगे तो डे हाई कहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे, लेकिन दूसरे दिन गैप अप खुल गया है ना। तो ये सब देखने वाली चीजें, मार्केट को टाइम नहीं करना है, बहुत सारे लोग टाइम करने लगते हैं, टाइम नहीं करना है, जो मार्केट कर रही है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके हिसाब से अपने को डिसीजन लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। बहुत सारे लोग टाइम करने लगते हैं कि हाँ अब तो डे हाई के पास क्लोज हुआ है, दूसरे दिन गैप अप ही खुलेगा, कि हाँ भाई डे लो के पास खुला है अब तो कल गैप डाउन ही खुलेगा, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना। ग्लोबल सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट की, न्यूज होती है मार्केट में, उसके हिसाब से मार्केट चलता है, क्योंकि अपना जो मार्केट है वो यूएस मार्केट से डिराइव रहता है, ठीक है ना। S&P 500 से चलता है, नेस्डैक से चलता है, निक्की से चलता है, हैंगसेंग से चलता है, ठीक है ना। ये सब मार्केट जो अपना, ये सब मार्केट जो अपनी ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता है। अगर आप अभी अभी ये जो रैली आई है ना, ये वाली रैली, ये जो रैली आई है, अगर आप ये रैली जाके देखोगे तो S&P 500 पे भी है, मैं दिखा दूं आपको, दिखा देता हूँ मैं एक मिनट।
मेरी भी एनालिसिस करी हुई है, मैं सारे मार्केट्स फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मिनट ना, इसको यूएसए नहीं ऑल कर देते। मेरी सारे पे एनालिसिस है, आपको नेस्डैक पे भी मिलेगी, S&P 500 पे भी मिलेगी, और बिटकॉइन पे भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये सेम रैली है, अगर आप देखोगे तो बराबर सेम रैली है, यही रैली है सेम, है ना। दिखी सबको, ये नेस्डैक में, ये S&P 500 में भी रैली आई है, जून से ही रैली आई है, जब से अपना मार्केट बॉटम आउट हुआ है ना, ये अपना S&P 500 भी बॉटम आउट हुआ है, बराबर वही सेम रैली है ना। तो कभी कभी होता है, क्योंकि अपना मार्केट जो ग्लोबल मार्केट फॉलो करता है, कभी ग्लोबल मार्केट गैप डाउन खुल गया, हेविली बेरिश रहा, तो अपना मार्केट भी हेविली गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, समझे। तो देखो तो, अगर यहाँ पे देखो कंफर्म करना है कि मार्केट अपना बेरिश है कि नहीं है, क्योंकि S&P को फॉलो कर रहा है, S&P देखो बेरिश है, अपना भी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, और मार्केट यहाँ से टर्न कर रही है। S&P हेविली बेरिश, अगर आप देखोगे तो ये कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, कोई जरा मेरे को बता दे, S&P 500 में ये कैंडल स्टिक कौन सी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है या वीक कैंडल स्टिक है। अगर हम लोग S&P 500 को देखें, तो ये S&P 500 में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है या वीक कैंडल स्टिक है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। किधर से वीक है सागर, किधर से वीक है ये, किस एंगल से वीक है। सागर बोल रहे हैं कि बेरिश वीक बट स्ट्रॉन्ग बेरिश, इसका क्या इसका इसका क्या मतलब हो गया भाई, वीक बट स्ट्रॉन्ग बेरिश, इसका क्या मतलब हो गया भाई, वीक बट स्ट्रॉन्ग बेरिश। ये वीक किस एंगल से, पहली बात तो ये वीक किस एंगल से, किधर से वीक दिख रही है आपको। मेरे को तो वहीं से वीक नहीं दिख रही भाई कि ये वीक है। वीक कैंडलस्टिक में पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ विक्स अच्छी खासी दिखेंगी, बॉडी बहुत छोटी होगी, जैसे यहाँ पे देखो बॉडी बहुत छोटी है, विक्स दोनों तरफ, यहाँ तो बॉडी ही इतनी बड़ी है, विक तो नाम है ही नहीं विक का, एकदम ना के बराबर। तो एक ये हेविली बेरिश कैंडलस्टिक है, ठीक है। तो देखेंगे अपना निफ्टी जो है बराबर S&P 500 को फॉलो करता है, एकदम डिट्टो नहीं फॉलो करता है, लेकिन हाँ बराबर फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो मार्केट है वो ग्लोबल सेंटीमेंट से भी डिराइव रहता है, S&P से भी रहता है, नैस्डैक से भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए गैप अप गैप डाउन चलते रहते हैं, ग्लोबल मार्केट में गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं, तो इधर भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है ना, जैसा हो रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक्स के बेसिक थे, ठीक है। कैंडल स्टिक क्या है क्या नहीं है सबको समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो बता दो कि हाँ समझ में आ गया। कल जो है कैंडल स्टिक के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। खाली जैसे ये रेड कैंडल स्टिक, इसके बेसिस पर तो आप एक सेल सिग्नल नहीं जनरेट कर सकते कि हाँ भाई रेड है सेल कर दो, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि हाँ भाई ये रेड कैंडल स्टिक है बस सेल कर दो। ऑडियो नहीं आ रही है, अभी आई क्या, अभी आ रही है आवाज, है ना। देखो सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस पे हम लोग सेल और बाय सिग्नल तो नहीं जनरेट कर सकते ना, कि अगर एक रेड कैंडल स्टिक बनी, हाँ रेड कैंडल स्टिक का मतलब तो यही होता है कि मार्केट नेगेटिव है, लेकिन रेड कैंडल स्टिक का मतलब ये नहीं है कि अगर एक रेड कैंडल स्टिक बनी तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। अगर एक सिंगल कैंडल स्टिक बनी तो बस सेल कर दें यहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनी तो बस बाय कर लें यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कल जो है, पहले बताओ कि ये कैंडल स्टिक का सबको समझ में, जैसे अजिंक्य है एकदम नए हैं, श्लोक है एकदम नया है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अजिंक्य ने एक भी जवाब नहीं दिया है, मैं क्या मानूं समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं, अजिंक्य से जवाब नहीं मिला मेरे को, तो मैं क्या मानूं कि अजिंक्य को समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया है, गुमान को समझ में आया, हाँ धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। आ रहा है, ठीक है, ठीक है आ रहा है, दीपाली को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आप भले गूगल मीट पे जवाब नहीं देते थे, लेकिन यहाँ जवाब दिया करो, वहाँ पे ऑडियो में बोलना पड़ता था, यहाँ पे ऑडियो ऑडियो नहीं, यहाँ पे सीधा कमेंट करके बोलना है। ठीक है, यहाँ पे सीधा कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये तो बेसिक थे कैंडलस्टिक। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, आज तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये रेड कैंडलस्टिक है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक है, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये सिंगल कैंडलस्टिक हम लोग ने पढ़ी है कि ये सिंगल कैंडलस्टिक है, जैसे सॉरी ये सिंगल कैंडलस्टिक है। ये तो हम लोग पता चल गया कि वीक कैंडलस्टिक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। लेकिन कल हम लोग दो कैंडलस्टिक को मिला के कैंडलस्टिक पढ़ेंगे कि वो क्या बताती हैं। ठीक है, अगर आपको मार्केट को सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस हो सकता है सब लोगों को पता हो सकता है ना पता हो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड लाइन जो मार्केट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लोग मार्केट को सेल करते हैं, लेकिन सेल सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है? अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो लाइन चार्ट पे सेल सिग्नल थोड़ी ना जनरेट हो पाएगा। अगर हम लोग लाइन चार्ट पे देखें तो सेल सिग्नल नहीं जनरेट होता है। सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए कैंडलस्टिक ही चार्ट यूज करना पड़ेगा। तो जो सेल सिग्नल रेजिस्टेंस पे जनरेट होगा कि हाँ भाई सेल कर दो, फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच के सेल कर दो, तो वो जो सिग्नल देगा वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देगा कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी बस सेल कर दो। हाँ, हो सकता है आपने सेल कर दिया, आपका नसीब अच्छा था, मार्केट नीचे चला गया। 100 टाइम्स करोगे तो हो सकता है एक दो ही तीन बार सक्सेसफुल रहो उसमें। ठीक है, तो सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए अपने को दो कैंडल स्टिक का यूज करना पड़ेगा, मिनिमम दो। तीन भी आती है, थ्री भी आती है, टू भी आती है। ठीक है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, लेकिन हाँ टू कैंडल्स इनफ रहती है एक सेल सिग्नल जनरेट करने के। अगर मार्केट कहीं रेजिस्टेंस पे है, कहीं सपोर्ट पे है, तो अपने को दो कैंडलस्टिक, टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करना है, और एक बाय सिग्नल जनरेट करती है मार्केट और एक सेल सिग्नल जनरेट करती है। सिंगल कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे ना तो सेल सिग्नल जनरेट होगा, ना तो बाय कैंडलस्टिक, ये ना तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स की, कैंडलस्टिक्स होती कितनी तरीके की। पहली बात तो ये तो सिंगल कैंडलस्टिक थी कि ये रेड है और ये ग्रीन है। ठीक है, लेकिन कैंडलस्टिक बहुत तरीके की होती है। तो टू कैंडलस्टिक से मिलकर एक पैटर्न बनता है, फिर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जैसे श्लोक है उसको नहीं पता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, असाइनमेंट मैं दे के जा रहा हूँ आप लोगों को। असाइनमेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, असाइनमेंट क्या है। देखो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये पूरी एनालिसिस एनालिसिस नहीं करना है कि एनालिसिस ड्रॉ कर ली, वो सब नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी रैली में, इतनी सी देख लो ध्यान से, ये जो रैली अक्टूबर का जो टॉप है, ये अक्टूबर का जो टॉप है, और जो आज का क्लोजिंग है, ये इतने एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है ना, एरिया सबको विजिबल है ना, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ये एरिया, ठीक है, इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में आपको स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक और वीक कैंडलस्टिक को मार्क करके मेरे को भेजना है कल सेशन शुरू होने से पहले। ठीक है, भले आपको आता है, ठीक है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक और वीक कैंडलस्टिक्स जो मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, एक हेविली स्ट्रॉन्ग बेरिश, हेविली बुलिश, और स्ट्रॉन्गली बेरिश, जो भी बोल रहे हैं, हेविली बेरिश, हेविली बुलिश कैंडलस्टिक्स और वीक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न जो है आपको कैंडलस्टिक वो ढूंढ के मेरे को कल क्लास शुरू होने से पहले भेजना है। ठीक है ना, ये आपका पूरा एरिया है, ये जो एरिया है अक्टूबर टॉप और आज की क्लोजिंग, इतने एरिया की हेविली बेरिश और हेविली बुलिश और एक वीक कैंडल स्टिक। ठीक है ना, एक वीक कैंडल स्टिक और एक, क्या मार्क करना है, कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, जीरोधा विरोधा में काम चलने वाला नहीं है, जीरोधा का डेटा एक्यूरेट होता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जीरोधा यूज करते हैं और जीरोधा की चार्टिंग यूज करते हैं, जीरोधा का डेटा एक्यूरेट नहीं होता है। ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लो, जीमेल से आईडी बना लो। ठीक है ना, जीमेल से आईडी बना लो और अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ है। करना कैसे है बता रहा हूँ। यहाँ पे जब ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल में जाओगे तो यहाँ पे ये टूल बार है साइड में, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे
यहाँ पे रेक्टेंगल उठाना, ठीक है, इधर से इतना ड्रॉ करना है, तो एक्सटेंडेड है, इसको यूँ करना, एक मिनट, इसको एक्सटेंड है ना, इसको बैकग्राउंड को हटा देना, ठीक है, और इसका ये वाइट कर देना, ठीक है। ये इसको मार्क कर दिया, ये कैंडल स्टिक, जैसे ये कैंडल स्टिक है फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल स्टिक है, ये इस जैसे ये हेविली बेरिश है फॉर एग्जांपल, ये हेविली बेरिश है, इसको यहाँ पे मार्क किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाओ, लिख दो, अगर हेविली बुलिश है तो लिख दो एच बी, बेरिश है तो लिख दो एच बी ई, ठीक है, ये यहाँ लिख जाएगा ऊपर, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर इसको व्हाइट कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे बस फटाफट ऐसे कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सेंटर इसको, इसका टेक्स्ट जो है बड़ा कर दो, देखो यहाँ पे लिख जाएगा एच बी ई लिखा है ना, तो मैं समझ जाऊँ कि हेविली बेरिश है, ठीक है, और हेविली बुलिश क्या है, एच बी यू कर दो, एच बी यू हेविली बुलिश है, ठीक है, वीक का तो वीक लिख ही सकते हो ना, डब्ल्यू ई ए के, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म बताऊं मैं, बताओ भाई, समझ में आई बात, कैसे करना है, सबको समझ में आ गया कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यस, है ना। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करो, निफ्टी का ही मैं दे रहा हूँ, निफ्टी का ही करना है, कुछ नहीं करना है, कोई स्टॉक स्टॉक कुछ भी नहीं उठाना है, ठीक है, निफ्टी का उठाना है, जो मैंने आपको डेटा दिया है, इस डेटा में हेविली बेरिश हेविली बुलिश जो है वो मार्क करना है, वीक कैंडल स्टिक्स मार्क करना है, कल सेशन शुरू होने से पहले स्क्रीनशॉट्स मेरे को मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट्स मेरे को, जरूरी नहीं है कि आप ये पूरे, मतलब कि जैसे मैंने ये डेटा दे दिया तो आप 100 कैंडल स्टिक मार्क कर दो, नहीं, 5-10 भी करोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक बुलिश कैंडल स्टिक मार्क कर रहे हो, नहीं, 5-10 भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक बुलिश देख रहे हो हर एक बेरिश देख रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर सबको आज का सेशन, कोई डाउट किसी को, सेशन क्लियर है सबको, क्या बोलते हो, समझ में आई कैंडल स्टिक, क्या क्या आपका रिव्यू रहेगा कि हाँ भाई सही है, सही समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलोगे आप लोग कि हाँ कुछ समझ में आया कि नहीं आया आज, है ना, तो ये तो बहुत शुरुआत है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा शुरुआत है, एकदम बेसिक है, ठीक है ना, हाँ जिनको नहीं समझ में आया वो मल्टीपल टाइम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग अभी सबको मिल जाएगी आधे घंटे के अंदर, ठीक है, सबको मिल जाएगी, जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको भी, जो सेशन नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको भी, ठीक है, तो एक बार जिनको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, है ना। हाँ मैं चाहता तो आपको गूगल सर्च पे भी करके यहाँ भी करके दिखा देता कि कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है ना, मैं चाहता तो यहाँ पे भी दिखा देता, लेकिन मैं रॉ रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, रॉ रखने से ये समझ में आता है कि हाँ ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई अपना बंदा समझा रहा है, ठीक है, इसलिए रॉ रखने की मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मेरे जितने भी सेशन है मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं चाहता तो मैं यहाँ पे आके खोल के दिखा देता भाई देखो ये कैंडल स्टिक है, ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है, वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं जितना है लाइव ही समझाता हूँ, ठीक है, मैं चाहता तो ये भी बता देता कि भाई यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं सामने लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है, ना तो मेरे पास कोई स्लाइड्स हैं कि ये है वो है फलाना है वो सब नहीं, ठीक है, मैं लाइव ही समझाता हूँ, और लाइव में ज़्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर टू स्लाइड्स बनाऊँ और फिर लिखूँ और फिर उसको समझाऊँ, ठीक है, सारे सेशन ऐसे ही रहेंगे, असाइनमेंट्स आपको करना है, बिल्कुल करना है, दिल लगा के करना है, ये बेसिक है, हो सकता है चीज़ें थोड़ी बोरिंग रहें, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें जो है थोड़ी क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी, ठीक है ना, तो भी चलो ठीक है, असाइनमेंट मिल गया आप लोगों को, ठीक है, जो लोग मतीन सर के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो मतीन सर के साथ ही ट्रेड करेंगे, चलो ठीक है, मैं स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन हाँ निफ्टी के ट्रेड्स तो बराबर वही, जैसे वो मैं भी सेल बोलूंगा वो भी सेल बोलेंगे, मैं भी बाय बोलूंगा वो भी बाय बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है, फिर भी फिर भी अगर कोई पर्सनल ट्रेड रहेगा तो मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, ठीक है, वो लोग ले लेना आप लोग, ठीक है, तो असाइनमेंट तो मिल ही गया आप लोगों को, है ना, तो फिर अब मिलते हैं कल, और कल सेशन शुरू होने से पहले जो है